राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ पुष्पत्रदा एकादशी प्रेत कथा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत तक इस कथा को सुनिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। पुष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 2024 में इस बार 21 जनवरी को पुष्पत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि 22 जनवरी को पुष्पत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत की पारण से पहले व्रती को एकादशी व्रत कथा और तुलसी माता की कथा सुन लेनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब हम लोग सुनेंगे पुष्पत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पुष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पुष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इनके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजा किया जाता है। कृपया यह सब विधि पूर्वक कहिए। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने बोले, पुष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुष्पत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्या, विद्वान और लक्ष्मीवान होते हैं। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पुष्पत्रदा एकादशी व्रत कथा अब मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो चलिए कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान मंगो कर सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। तो चलिए कथा सुनते हैं। जय श्री हरि। पुष्पत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमन नामक का एक राजा राज्य करता था। उनके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सुब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इनके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई बंधु, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतुष्ट नहीं थे। वह सदैव यही विचार किया करती थी कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का श्रेष्ठ मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पन्न के लिए उत्पत्ति करना चाहिए, उपरांत कुछ करना चाहिए। जिस मानुष ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधरते हैं। पुण्य जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होती हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निर्णय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिया तथा पशुओं और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथुनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिदर अपने संग स्वर्ग में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ भोजन से तृपण किए,
फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। आखिर क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सरोवर के चारों तरफ सिंह, मगरमच्छ आदि घूम रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फरफराने लगे। राजा शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाला पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद राजा ने गर्भ धारण किया और रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुए। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा पालक हुए। श्री कृष्ण ने बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2024 में 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 22 जनवरी सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक किया जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी पर बना है ब्रह्म यज्ञ। पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म यज्ञ बन रहा है। यह यज्ञ सुबह 7:26 से शाम 7:26 तक है। इस मुहूर्त में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। पूजा सामग्री: श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति चाहिए। पुष्प: पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई भी चाहिए। ये सारी सामग्री भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी के दिन लगती है। प्यारे भक्तों, हमारी जानकारी और कथा आप सभी को कैसी लगी? अगर अंत तक हमारी कथा सुन रहे हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो अंत तक आप देखी हैं। आपके एक कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलेगी। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा।